बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लाम के तकाज़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको मालूमात का बेशबहा ख़ज़ाना मिलेगा। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके भी क्या कहने। आप ऐसी शख्सियत हैं जिनको रब तआला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी निराली शानें अता फरमाई हैं। उनमें से एक अहम बात जो आपके सामने रखने लगा हूँ। देखिए, जब तरबियत बड़ों की आला हो, नस्ब आला हो, तो औलाद में भी उसका असर जाता है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबा किराम में अपना एक निराला मकाम रखते हैं। यही वजह है इनकी जो औलादें हैं, उनका भी एक आला और निराला मकाम है। इनके बेटे, बहनें और पोते, इनका ज़िक्र खैर तो इंशाअल्लाह हो सकता है किसी और वीडियो में करूँ। लेकिन बरे-सग़ीर पाक व हिंद में जो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल से, औलाद से, जिनको फ़ारूक़ी नस्ल कहा जाता है, वो आए तो उन्होंने बड़ा एक बरे-सग़ीर को अपना फ़ैज़ान अता फ़रमाया है। चाहे वो हदीस का फ़ैज़ान हो, चाहे वो फ़िक़्ह का फ़ैज़ान हो, चाहे वो तसव्वुफ़ का फ़ैज़ान हो, और फिर चाहे वो मंतिक़ और इल्मुल कलाम का फ़ैज़ान हो। चंद एक नाम मैं लेना चाहूँगा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ही नस्ब से सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर अलैहिर्रहमा हैं, जो बरे-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर सूफ़िया के इमाम समझे जाते हैं और हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ अलैहिर्रहमा के फ़ैज़ान को आम किया। और इन्हीं में हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा, जिनको शेख अहमद अब्दुल अहद जिनका नाम है, तो इनका भी एक मकाम है। और जो लोग इनके साथ वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अकबर बादशाह के सामने कितनी बड़ा कलमा हक़ कहा। रब ताला ने आपको इज़्ज़त मकाम अता फ़रमाया। इन्हीं में एक नाम आता है सैयदना ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाली सरकार, सराइकियों के शहंशाह, इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं और आलिम दीन भी हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। और शायरी में तो इन्होंने कलाम किया। ये शायर हफ़्त, यानी 7 ज़बानों पे जो है ये अशआर इन्होंने लिखे हैं। फ़ारसी भी है, इंग्लिश भी उसी में है, पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है। सराइकियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी में इन्होंने जो कलाम लिखे कमाल को, अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम को यकीनन पसंद आए होंगे। और फिर ये तो यहाँ तक बात रही। इससे अगर थोड़ा-सा मज़ीद जाएँ, तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ही नस्ल से आपके ही जो है आगे रब ताला ने जो शजर को, आपके जो दरख्त को फलाया फूला रखा, उनमें एक नाम आता है सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा। इनके वालिद सैयद जनाब अब्दुल रहीम शाह साहब और फिर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा, ये भी फ़ारूक़ी नस्ल हैं। फिर बात यहाँ तक नहीं रहती, ये तो माशाअल्लाह इल्म हदीस में, इल्म मनक़ूल में जो है कमाल को पहुँचे हुए थे। और इल्म जो मंतिक़ है, इल्मुल कलाम जो है, इसमें भी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म की जो नस्ल है, वो भी कमाल को पहुँची। ख़ुसूसन बरे-सग़ीर पाक व हिंद की बात हो रही है। अल्लामा फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी के ग़ालिबन वालिद हैं, इनका भी एक नाम है। और अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, इनका भी एक नाम है, जिन्होंने मिरकात शरीफ भी लिखी है, अरबी के अंदर है और मंतिक़ के मौज़ू पर है। तो मैं जब इस मुताले को पढ़ रहा था, तो यकीन जानिए मेरा दिल अश-अश कर उठा कि जब 2 मोती पैदा होते हैं, तो उसका अंदाज़ ये होता है मोतियों के पैदा होने का, कि जब जो सिपी होती है, वो समंदर के अंदर मौजूद होती है, उसने मुँह खोला होता है, बारिश आ रही हो, अगर बारिश का कतरा उसके मुँह में चला जाए, तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं और उसके अंदर फिर मोती पैदा होते हैं। तो यकीनन ये मोती हर एक ख़ानदान में पैदा हो सकते हैं, अगर तरबियतें अच्छी हों और अगर पीछे माँ जो है नबी पाक के इश्क की लोरी देने वाली हो, तो यकीनन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अपने औलाद की तरबियत की, वो भी बाकमाल थी। यही वजह थी कि हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जनाबे वाला घर में ऐसी ही बहू को बसाया, जो ये कह रही थी, फ़ारूक़ आज़म तो नहीं देख रहे, मैं दूध में पानी मिला दूँ, क्या फ़ारूक़ आज़म के रब, हमारे रब, वो हमें नहीं देख रहे? तो जो रब से डरने वाली बहू थी, उनको उन्होंने अपने घर में बसाया।